नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं इस ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ईडियम फ्रेजेस की अपन ने जो क्लासेस है वो शुरू की है। ईडियम फ्रेजेस याद करना कैसे अपन रिवाइज करते करते जो ईडियम फ्रेजेस मैंने आपको बताई है, ईडियम फ्रेजेस में वोकैब में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद करने की, वो रिवाइज। रोजाना इन्हें रिवाइज करना है। आज मैं ईडियम, कल मैंने 10 ईडियम्स आपको बता दी, आज मैं ईडियम की बात करूंगा 11 से लेकर 20 तक। 11 से 20 बताने से पहले मैं वो कल वाली ईडियम्स की बात करूंगा जो अपन ने पढ़ी थी। सही है, उसमें अपन ने पढ़ा था, मैं आप लोगों को पूछता हूं और मैं खुद आंसर बताता हूं कि उनके आंसर क्या है। जैसे अपन ने पढ़ा था टेक फॉर ए राइड, तो टेक फॉर ए राइड का मतलब कल अपन ने पढ़ा था ह्यूमिलिएट होता है। सही है। सी थ्रू का मतलब सर अंडरस्टैंड होता है। एक्लीज हील का मतलब सर वीकेस्ट पॉइंट होता है। सॉर पॉइंट का मतलब होता है समथिंग विच हर्ट्स। सही है। ऐसे करते करते अपन ने 10 ईडियम्स जो है वो कल पढ़ ली थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे ईडियम नंबर 11 से 20 तक। वापिस से बोल रहा हूं, कॉपी पेन एक बार लिख लेना। कॉपी पेन लेकर और ईडियम्स को लाइन टू लाइन लिखना है। ये आप बात एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में गौर कर लें। अगर आपने इनको लाइन टू लाइन लिखते रहना, क्योंकि अभी टाइम है, ईडियम फ्रेजेस आप आराम से अच्छे कवर कर सकते हो। मात्र 10 ईडियम हुई है। अगर ये प्रोसेस आप रेगुलर रखोगे ना तो मात्र 1 महीने की बात है, 1 महीने में कंप्लीट ईडियम्स जो है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज ईडियम नंबर 11 से 11वां ईडियम है। पहला लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर पास अवे। देखो दोस्तों, अपन जो हिंदी में बोलते हैं ना वो दो चीज बोलते हैं। एक तो अपन बोलते हैं कि मर गया, और एक अपन बोलते हैं गुजर गए। ये ईडियम वही है। अगर बोलता है कि बस पलटी और बस पलटने से 20 आदमी मरे, तो अखबार में लिखा हुआ आता है डाइड। अगर अखबार में लिखा हुआ था कि आज अटल बिहारी वाजपेयी गुजर गए हैं, तो गुजर गए को आता है पास अवे। केवल सम्मान का फर्क है। पास अवे का मतलब होता है गुजर गए, और डाइड का मतलब होता है मर गए। दोनों एक ही बात है, लेकिन केवल सम्मान का फर्क है। तो आपको याद रखना है आज की पहली ईडियम पास अवे। पास अवे का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है गुजर गए। सही है। और इंग्लिश में होता है टू डाई। तो इंग्लिश में तो दोनों का मतलब ही सेम हो गया। भी डाई का मतलब ही मरना होता है, पास अवे का भी मतलब ही मरना होता है। लेकिन यहां पर अपने हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है आज की पहली इडियम पास अवे। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, और टू डाई का मतलब होता है मृत्यु होना। क्या मेरी बात सही? क्या तो पास अवे हिंदी में बोलेंगे गुजर गए, पहली इडियम। दूसरी इडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब जो दोस्तों पेपर और पेन से है। आपने मुझे कोई बात बोली, मैंने कहा इसे ब्लैक एंड व्हाइट में दो, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब आप इसे लिखित में दें, आप इसे राइटिंग में दें। तो कलर्स की पहली इडियम आई है, कलर्स की इडियम्स आई है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब दोस्तों, ब्लैक का मतलब यहां पर पेन से है और व्हाइट का मतलब यहां पर पेपर से है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। तो दोनों इडियम एक बार रिवाइज कर लें। पास अवे का मतलब होता है गुजर गए, पास अवे होता है टू डाई, और ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है राइटिंग। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों ए फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर का मतलब अच्छा, वेदर का मतलब मौसम, और फ्रेंड का मतलब दोस्त, अच्छे दिनों का साथी। जो आपका दोस्त आपका अच्छा टाइम होता है तब तो आपके साथ रहता है, जो ही टाइम खराब आया तुरंत भाग जाता है, तो वो होता है दोस्तों फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का आंसर लिखा हुआ है ए फ्रेंड ऑफ गुड टाइम। अच्छे दिनों का साथी जो होता है वो होता है दोस्तों फेयर वेदर फ्रेंड। ज्यादा हार्ड फ्रेज नहीं है, फ्रेज आराम से याद हो रही है कि आज क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे दिनों का साथी, और अच्छे दिनों का साथी होता है फ्रेंड ऑफ अ गुड टाइम। क्लियर? अगला, यहां से दोस्तों मैं आपको दो ईडियम बताऊंगा। एक ईडियम तो आपको ये याद रखनी है, ब्रिंग टू बुक। सही है। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी को किताब देना। सही है। अपने मारवाड़ी में क्या होता है, किसी को किताब देते हैं ना, इसका मतलब आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। किताब अपन को बिल्कुल स्वाती ही नहीं है, अपन को अच्छा ही नहीं लिखता। किताब हाथ में दे दी का मतलब, अरे यारो काहे कर दियो, किताब हाथ में दे दी। एक फ्रेज आप और याद रखना, ये दोनों फ्रेज एक साथ याद रखोगे ना तो याद रहेगी। एक होता है टेकन टू टास्क, लेकिन आप इसको याद रख लो टेक टू टास्क। टास्क का मतलब होता है कार्य, किसी को कार्य देना। इस कार्य देने का मतलब तो होता है किसी को डांटना, और डांटने को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रीमांड। दोनों फ्रेज याद रखना, या तो किसी को डांटना और या किसी को पनिशमेंट करना। तो ये दोनों फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। एक फ्रेज तो है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिशमेंट देना।
पनिशमेंट का मतलब होता है सजा देना। तो आप किसी को बोल रहे हैं यार पढ़ ले रे यार किताब ले, तो पढ़ ले का मतलब आप उसको सजा दे रहे हो। तो ब्रिंग टू बुक्स का मतलब होता है सजा देना। और एक आपको योर याद रखना है, कोई ना काम उड़ाबो, तो काम उड़ाने का मतलब टैग टू टास्क। तो टैग टू टास्क का मतलब भी क्या होता है? रिप्रीमांड होता है। रिप्रीमांड को आप बोल सकते हो डांटना, रिप्रीमांड हो सकता है, इसको क्रिटिसाइज भी बोल सकते हैं, चाइड भी बोल सकते हैं, वो आप याद रखना। क्लियर है क्या? तो आज की चारों फ्रेजेस एक बार रिवाइज कर लो। पहली फ्रेज जो आज अपन ने पढ़ी है वो अपन ने पढ़ी है कौन सी? पास अवे। पास अवे का मतलब गुजर गए, और गुजर गए का मतलब डाई। दूसरी अपन ने पढ़ी है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब आप मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दो, मतलब आप हमें राइटिंग में दो। तीसरी फ्रेज अपन ने पढ़ी है फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे दिनों का साथी, अच्छे मौसम का साथी है तो फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, अच्छे मौसम का साथी होता है तो फेयर वेदर फ्रेंड। चौथी फ्रेज अपन ने पढ़ी है, इसके लिए आपको दो फ्रेज याद रखनी है, एक तो है फेयर वेदर ब्रिंग टू बुक, और एक टैग टू टास्क। सही है? किताब पकड़ा बो, काम उड़ा बो। सही है? किताब पकड़ा दिया, ब्रिंग टू बुक, और टैग टू टास्क। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब तो होता है पनिशमेंट। सही है? और टैग टू टास्क का मतलब होता है रिप्रीमांड, और रिप्रीमांड का मतलब होता है डांटना। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, स्नैक इन द ग्रास। स्नैक का मतलब सांप होता है, ग्रास का मतलब घास में। सांप जो है वो घास में है, मतलब सांप जो है ना वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। स्नैक जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब एक ऐसा दोस्त या एक ऐसा दुश्मन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। सही, वो आपके साथ दोस्ती कर बना के घूम रहा है लेकिन वो आपका दुश्मन है। तो आपको इसका मतलब होता है छिपा हुआ दुश्मन, हिडन एनिमी। तो हिडन एनिमी को बोलते हैं दोस्तों क्या? स्नैक इन द ग्रास। सही है? वैसे नाम से ही पता लग रहा है, घास में सांप है मतलब वो आपको दिख नहीं रहा, तो ऐसा एनिमी जो आपको दिखता नहीं है वो होता है स्नैक इन द ग्रास। तो स्नैक इन द ग्रास का मतलब जो होता है वो दोस्तों होता है हिडन एनिमी। क्या याद रखोगे आज की पांचों फ्रेज को? सही है? एक बार मेरे साथ रिवाइज कर ले। पास अवे, पास अवे का मतलब होता है टू डाई। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है सर इन राइटिंग। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, अच्छे मौसम का या अच्छे दिनों का साथी। ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है दोस्तों पनिशमेंट, किसी को किताब पकड़ाना, इसका मतलब उसे पनिशमेंट देना। इसके साथ साथ एक फ्रेज आपको और याद करिए, टैग टू टास्क। टैग टू टास्क का मतलब रिप्रीमांड। स्नैक इन द ग्रास, स्नैक इन द ग्रास का मतलब हिडन एनिमी। पांचों इडियम्स में कोई दिक्कत है आप आराम से बता सकते हैं, कॉपी में एकदम लाइन टू लाइन उतार लें। सही है? इडियम नंबर 16, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। वॉल्फ जो होता है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है भेड़िया। वॉल्फ जो ना, इसका मतलब भेड़िया होता है, और भेड़िए की मैं आपको तीन फ्रेज बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वॉल्फ के साथ आप ये तीनों फ्रेज उतार लेना। वॉल्फ जो ना, इसकी पहली फ्रेज जो अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वॉल्फ की पहली फ्रेज जो आपको याद रखनी है, जो एनडीए में भी थी, वो है क्राई वॉल्फ। दूसरी फ्रेज आपको याद रखनी है जो अभी अपन ने पढ़ी थी, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। और तीसरी फ्रेज आपको याद रखनी है कौन सी? सही है, क्राई वॉल्फ हो गया। वॉल्फ इन शिप क्लॉथिंग। तीनों फ्रेज आप याद रख लोगे, हिसाब किताब बैठेगा। तीनों फ्रेज ही इंपॉर्टेंट है। सही है? और तीनों आपको याद रखना है, भेड़िया का नाम आते ही तीनों फ्रेज आपके दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए। सही है सर, हम याद रख लेंगे। पहली फ्रेज, पहली फ्रेज दोस्तों क्राई वॉल्फ। क्राई वॉल्फ कैसे बनी है? क्राई वॉल्फ बनी है, देखो क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया। आपने कहानी सुनी होगी, वो कहानी में क्या होता है, गडरिया बोलता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव इकट्ठा होता है तो वो बोलता नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, भेड़िया नहीं आया। फिर दूसरी बार फिर चिल्लाता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। फिर लोग आते हैं, बोला मैं तो मजाक करो, और एक बार असली में ही भेड़िया आ जाता है तो लोग उसकी बात को मानते नहीं है। तो क्राई वॉल्फ यहां से एक फ्रेज बनी है उस कहानी से। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है दोस्तों फॉल्स अलार्म। झूठा आप अलार्म बजा रहे हैं ना, उसे बोलते हैं दोस्तों क्राई वॉल्फ। पहली फ्रेज आज की याद रखनी है। तो क्राई वॉल्फ का मतलब होता है फॉल्स अलार्म। ये इस फ्रेज बनी है उस स्टोरी से जो भेड़िए की और गडरिए की स्टोरी थी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? तो पहली फ्रेज भेड़िए की आपको याद रखनी है क्राई वॉल्फ, और क्राई वॉल्फ का मतलब होता है फॉल्स अलार्म। दूसरी फ्रेज आपको भेड़िए की याद रखनी है, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब भेड़िया जो ना हो गेट के पास आ गया है उसे दूर करो।
सही है, तो भेड़िया गेट के पास आ गया, उसे दूर करो। घरवाले हमें बोलते हैं भाई सुधर जा। सही है, अभी तो टाइम है, सुधर जा, अगर अभी नहीं सुधरे ना तो आगे जिंदगी बेकार है। तो वो फ्रेज है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। मतलब अभी तो आपके पास इनफ मनी है पैसा खर्च करने के लिए, लेकिन अब भेड़िया गेट पर ही आ गया है और अंदर आते ही आपका खेल खत्म हो जाएगा। मतलब इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग, अभी तक तो आप भुखमरी से बचे हुए हैं, अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन का मेरे भाई को हिंदी मीडियम है तो मैं बता देता हूं, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, अवॉइड का मतलब होता है बचना। मतलब अभी तक आप भुखमरी से बचे हुए हैं, क्योंकि जो भेड़िया ना वो अभी तक गेट पर ही खड़ा है, तो भेड़िया गेट पर खड़ा है ना, इसलिए आप भुखमरी से बच रहे हैं। तो कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, तो भेड़िया जो ना उसको दूर करो। तो दूर करोगे, कैसे दूर करोगे? मेहनत करके, पढ़ाई करके। तो इसका मतलब कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब अभी तक तो आपके पास इनफ मनी है कैसे खर्च करने के लिए, लेकिन जल्दी आपके पास भुखमरी आ जाएगी। सही है, तो कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन, और क्राई वॉल्फ का मतलब होता है फॉल्स अलार्म। क्या मेरी बात दोनों समझ में आई है? सही है। तीसरा फ्रेज, वॉल्फ इन शिप क्लोथिंग। भेड़िया जो ना वो भेड़ के कपड़े पहनकर आ गया। भेड़िया जो है वो भेड़ के कपड़े पहनकर आ गया। लड़का जब सगाई करने के लिए किसी लड़की के घर पे जाता ना तो एकदम सीधा साधा बन जाता है। सही है कि नहीं? नहीं नमकीन नहीं खाता, नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीता, और घर पे आके चाय को छोड़ता ही नहीं है वो। तो वो ये है, भेड़िया जो ना वो भेड़ के कपड़े पहन के आया है, तो इसका मतलब भेड़िया भेड़ के कपड़े पहन के आने का मतलब इसका आंसर जो होगा ना वो होगा हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब ये आदमी जो ना वो पाखंडी है, ये आदमी जो ना वो पाखंडी है। वॉल्फ इन शिप क्लोथिंग, भेड़िया भेड़ के कपड़े पहन के आ गया, ये होता है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं वन वर्ड लिख देता हूं, वन हु प्रिटेंड। वन हु प्रिटेंड वॉट ही इज नॉट। एक आदमी वो दिखाता है कि जो वो नहीं है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। एक आदमी वो दिखाता है वो जो नहीं है, वो होता है हाइपोक्राइट। और वॉल्फ इन शिप क्लोथिंग जो ना वो इन पाखंडियों के लिए ही है। वॉल्फ इन शिप क्लोथिंग जो ना उन पाखंडियों के लिए ही है कि हाइपोक्राइट बोलते हैं। हाइपोक्राइट का भी आप ध्यान रखना है, वन वर्ड में भी आता है। हाइपोक्राइट का मतलब ये आदमी वो दिखाता है जो वो नहीं है। तो वॉल्फ में आपको ये तीनों याद रखने हैं। पहला मीनिंग क्राई वॉल्फ, क्राई वॉल्फ का मतलब होता है फॉल्स अलार्म। दूसरा मीनिंग कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, सही है, भेड़िया गेट पर खड़ा, उसे दूर करना है। सही है, दूर रखो उस भेड़िए को। तो अवॉइड स्टारवेशन, मतलब अभी तक आप भुखमरी से बचे हुए हैं क्योंकि भेड़िया अंदर नहीं आया है। और तीसरा वॉल्फ इन शिप क्लोथिंग, भेड़िया भेड़ के कपड़े पहन के आया है, इसका मतलब होता है हाइपोक्राइट। और हाइपोक्राइट होता है वन हु प्रिटेंड व्हाट ही इज नॉट, एक आदमी वो दिखाता है जो वो नहीं है। याद हुए भेड़िए के तीनों? बहुत बढ़िया। आओ वापिस पीछे। सही है, तो कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब वॉल्फ के अपन ने तीनों पढ़ लिए हैं, और इसका आंसर होगा अवॉइड स्टारवेशन। और अवॉइड स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी से बचना। सही है, पहला मीनिंग जो याद करना। अगला, वेरी वार्म पर्सन। वार्म का मतलब होता है गर्म जोशी से स्वागत करता है। अरे यार भाई तू आया आज, यार मजा आ गया भाई, यार आओ मिलते हैं, आओ यार, और भाई कैसा है, हाल चाल पूछे, सब कुछ काम किया, आओ भाई नाश्ता वास्ता करो, खाना वाना खाओ, चाय वाय पियो। तो एक वो आदमी होता है जो आपका गर्म जोशी से स्वागत करता है, हमेशा स्वागत के लिए तैयार रहता है। सही है, वो होता है वेरी एमाइएबल पर्सन। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी सही स्पेलिंग है एमाइएबल की AMIABLE। एमाइएबल का सिनोनिम होता है फ्रेंडली। सही है, बहुत ही प्यारा व्यक्ति, बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति जो दोस्ताना रखता है वो होता है वेरी वार्म पर्सन। नाम से पता लगता है, गर्म जोशी से आपका स्वागत करता है वो होता है। एक तो ठंडा आदमी होता है, पूछ ही नहीं रहा आप आगे, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और एक होता है आप जाते ही आपके लिए चाय नाश्ता मंगाता है, वो वाला। तो वेरी वार्म पर्सन का होता है वेरी एमाइएबल पर्सन। ये AMIABLE है। और एमाइएबल का सिनोनिम याद रखना, इंपॉर्टेंट मीनिंग है एमाइएबल। और एमाइएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है। क्लियर है क्या? ओके, अगला, शो वन अप। देखो शो अप है, ये अपन जब ताश की नहीं खेलते क्या, ताश, तो ताश में अपन करते हैं कि लो भाई मैं शो कर रहा हूं। तो शो करने के बाद अपन कहते हैं ला भैया इक्का दुगी तिगी चौगी, इक्का बादशाह बेगम हो गया, ये लो चार पत्ते ही हो गए, चार चिड़ी का एक गुल्ला होगा। तो वो होता है शो अप। शो करने के बाद, शो अप करने के बाद आदमी अपने पत्ते दिखाता है कि मैं शो कर रहा हूं, अब मेरे पत्ते ये देखो। तो यहां से ये फ्रेज बनी है। तो शो अप का मतलब होता है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब भाई पत्ता दिखा दे, और वैसे एक्सपोज का मतलब होता है किसी का भेद खोलना।
आपने शो कर दिया, तो शो अप का मतलब होता है एक्सपोज, और एक्सपोज का मतलब होता है भेद खोलना। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो शो वन अप, तो शो वन अप का मतलब होता है एक्सपोज, और एक्सपोज का मतलब होता है भेद खोलना। क्या मेरी बात सही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत जबरदस्त। टू लीव ऑन इन द लर्च, लर्च जो होता है ना, लर्च का मतलब होता है आदमी लड़खड़ा गया एक ही तरफ, आदमी एक तरफ लड़खड़ा गया। तो आदमी लड़खड़ाने का मतलब यहां पर है कि आदमी का जब बुरा दिन आया ना, तो उसे लोगों ने लीव कर दिया। लीव का मतलब होता है छोड़ दिया। तो जैसे ही आदमी की जिंदगी में लड़खड़ाया वो, या आदमी का विपत्ति का टाइम आया, तो उसे लोगों ने छोड़ दिया। तो यहां से फ्रेज बनी है लीव ऑन इन द लर्च, मतलब आप किसी को डिफिकल्टी में छोड़ देते हैं, आप किसी को डिफिकल्टी में लीव कर देते हैं, वो होता है लीव ऑन इन द लर्च। याद रखोगे, एक अपन ने पहले फ्रेज पढ़ी थी, वो होता है फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, वो था फेयर वेदर फ्रेंड। तो जो फेयर वेदर फ्रेंड होता है ना, वो लीव ऑन इन द लर्च करता है। जो फेयर वेदर फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड ऑफ गुड टाइम, वो आपके बुरे दिनों में आपका साथ छोड़ देता है। बुरे दिनों में साथ छोड़ने को बोलते हैं टू लीव ऑन इन द लर्च, टू लीव ऑन इन द लर्च। सही है, ओके। लास्ट, बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये आदमी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है भाई। तो अपन बोलते हैं चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने का मतलब बॉर्न इन, भाई पिसाड़ा का आयो है, तो बॉर्न इन रिच फैमिली, तो रिच फैमिली में पैदा होने को बोलते हैं चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना। तो बॉर्न इन रिच फैमिली, याद रखोगे, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। विद ए सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी की, स्पून चम्मच हो गया, माउथ का मतलब मुंह में, तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने का मतलब बॉर्न इन रिच फैमिली। एक बार इन सबको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देखना। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, वॉल्फ से सर अपन ने 3 फ्रेज पढ़ी है, क्राई वॉल्फ, फाल्स अलार्म, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टारवेशन, और एक वॉल्फ की अपन ने फ्रेज और कौन सी पढ़ी बताओ? सही है, क्राई वॉल्फ अपन ने पढ़ लिया, क्राई वॉल्फ का मतलब फाल्स अलार्म हो गया। सही है ना? देखो ये रही, क्राई वॉल्फ का मतलब क्या हो गया? फाल्स अलार्म हो गया। उसके बाद में कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब अवॉइड स्टारवेशन हो गया। और एक क्या है? वॉल्फ इन शिप क्लॉथिंग, और वॉल्फ इन शिप क्लॉथिंग का क्या होता है? हाइपोक्राइट। ठीक है, अगला वेरी वार्म पर्सन, वेरी वार्म पर्सन का होता है वेरी अमाइएबल पर्सन। अमाइएबल का मतलब होता है दोस्तों फ्रेंडली, एकदम कॉपी में लिख लेना, नोट रख लेना। शो वन अप, शो अप पत्ता करने का मैंने आपको एग्जांपल बताया था। शो अप का मतलब क्या होता है? एक्सपोज करना। लिव ऑन इन द लर्च, जो फ्रेंड ऑफ गुड टाइम होता है, फेयर वेदर फ्रेंड होता है ना, वो आपको डिफिकल्टी में छोड़ेगा, तो डिफिकल्टी में छोड़ने को क्या बोलते हैं? लिव ऑन इन द लर्च। बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन माउथ, बॉर्न इन रिच फैमिली। इधर अगर मैं बात करूं, पास अवे, गुजर गए, तो टू डाई। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ गुड टाइम। ब्रिंग टू बुक का मतलब पनिशमेंट होता है, और टैग टू टास्क का मतलब होता है रिप्रीमांड, जिसको बोलते हैं डांटना। सही है, और स्नैक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? हिडन एनिमी। क्लियर है क्या? आज की 10 ईडियम कंप्लीट है, और ये टोटल ईडियम्स जो हो गई ना, वो टोटल 20 ईडियम्स हो गई है। कॉपी में लिख लेना। सही है, 100 ईडियम होने के बाद मैं एक लाइव क्लास लूंगा, उसमें 100 की 100 एक बार आपको पूरी रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।